स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए दिन एक नई वीडियो में। तो भाई अभी मैं हूँ बॉस्टन में, ठीक है। और कुछ दिन मैंने होटल में स्पेंड किए, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा हॉस्टल का एक भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप बजट में यूएस से घूमना चाहते हो तो हॉस्टल्स जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। और उनमें से एक ऑप्शन है हाई हॉस्टल। यह हाई हॉस्टल बेसिकली चेन है जो पूरे वर्ल्ड में है, और यूएसए में वो बेसिकली हाई हॉस्टल के नाम से जानी जाती है। तो मैं जिस हॉस्टल में अभी रुका हुआ हूँ वो है हाई हॉस्टल बॉस्टन। और आप ये देखोगे तो ये है मेरा हॉस्टल। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके बारे में आपको मैं अंदर जाके बताऊंगा और उसकी डिटेल बताऊंगा। बट आपको आइडिया देने के लिए, ये हॉस्टल बिल्कुल जो टफ्ट्स मेडिकल सेंटर है, जो टफ्ट यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ डेंटल मेडिसिन, उसके ऑपोजिट में है। और इसके सामने है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अगेन टफ्ट्स की। तो अगर आपको एक्सप्लोर करना तो आप यहाँ पर आ सकते हो। और एयरपोर्ट से यहाँ पर डायरेक्ट अपनी बस सर्विस आती है, और आप उसको लेके भी यहाँ पर आ सकते हो। ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल सिटी सेंटर के बीच में है, डाउनटाउन में है। और जितने भी अट्रैक्शन पॉइंट है वो बिल्कुल इसके पास है। तो चलो अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। हाँ तो भाई जैसे ही आप हॉस्टल में एंटर करते हो ना, ये आपका है पूरा कॉमन एरिया। यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा कॉमन एरिया है। यहाँ से बाहर का शहर दिखता है, डाउनटाउन दिखता है, टीवी लगा हुआ है, फायर प्लेस है। और ये है इनकी गेट टुगेदर की प्लेस। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, हर रोज़ शाम को लोग बैठते हैं और बातें करते हैं। जैसे कि पियानो वियानो भी रखा है, अलग अलग एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं यहाँ पर, लोगों ने अपने नोट डाल रखे हैं। और ये बचता भी है, जो कि अच्छी बात है। इस कॉमन एरिया से आप पीछे जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगे वाटर फिल्टर पानी पीने के लिए। और यहाँ पर फ़ोन भी लगा हुआ है, जस्ट इन केस अगर आप किसी को कॉल करना चाहते हो तो। हाँ तो ये हुआ भाई इसका नीचे का कॉमन एरिया। इसमें आप पीछे चलोगे उसी साइड तो आपको दिखेंगी बैगेज फैसिलिटी। बेसिकली अगर आप अर्ली चेकआउट कर रहे हो या चेकआउट कर रहे हो और आप अपना बैग रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपना बैग वे कर सकते हो एयरपोर्ट जाने से पहले, और यहाँ पर अपना बैगेज स्टोर कर सकते हो। तो ये है भाई इसका नीचे वाला एरिया, जो कि बहुत सही है, अच्छा है और अफोर्डेबल प्राइसेस में। मैं प्राइसेस आपको थोड़ी देर में बताता हूँ इसके। अभी जब आप अंदर आ जाते हो ना, ये स्टेयर केसेस हैं जो ऊपर जाती हैं। थोड़ा सा आगे चलोगे तो इसके बिल्कुल एडजेसेंट में लिफ्ट्स हैं। पीछे आगे आपका स्टोरेज एरिया है। यहाँ पर अगर आपके पास साइकिल है या कुछ और, आप वो भी ला सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपने रेंट कर रखी है तो। ट्रॉलीज़ अगर आपके पास भारी सामान है तो। और ये ऐसा कुछ इसका ग्राउंड फ्लोर दिखता है। अब चलते हैं इसमें ऊपर। आपको हर एक वॉल पे कुछ ना कुछ भाई अच्छा डिज़ाइन, हाई हॉस्टल के बारे में हिस्ट्री विस्ट्री सब मिल जाएगी। ऊपर जाते हैं सीढ़ियों से। ये है भाई इसका सेकंड फ्लोर। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता रखी है कि मंडे को क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्यूसडे को क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वेडनेसडे को क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इसमें बस एक चीज़ है कि आपको है ना रजिस्टर करना पड़ता है इन एक्टिविटीज़ के लिए, और आप फिर इनको अटेंड कर सकते हो। इससे थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो अगेन एक और कॉमन एरिया है। यहाँ पर पूल की टेबल है, यहाँ पर रिलैक्स करने की जगह है, टेबल्स लगी हुई हैं, ठीक है। अगेन इनकी यार ये जो है ना पेंटिंग बहुत मस्त कर रखी है। यहाँ पर कुछ और प्लेसेस हैं जहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हो, बैठ सकते हो। फिर यहाँ पर आ जाता है किचन एरिया। हालांकि अलाउड नहीं है दिखाना, पर मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है। तो देखो आप इसमें कैच क्या है, न्यूयॉर्क का जो हॉस्टल है हाई हॉस्टल, वहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट फ्री नहीं मिलता है, बट यहाँ पर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड आपके रेंट में, या फिर जो आप किराया दे रहे हो उसमें। बट एक चीज़ आपको ये समझ, हाँ तो देखो यार आप है ना इसकी अवेलेबिलिटी का ऐसा है। मैंने इसके लिए पे किया है $62.8
$0 पर नाइट। अगर मैं थोड़ा सा एडवांस में करवाता, अगेन जितनी कम अवेलेबिलिटी उतना हाई रेंट, तो मेरे को थोड़े और कम में पड़ जाता। इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। इसमें 4 बंक बेड का ऑप्शन है, 6 बंक बेड का ऑप्शन है, 8 बंक बेड का ऑप्शन है। ऑन टॉप ऑफ दैट मैन ओनली का ऑप्शन है, फीमेल ओनली का ऑप्शन है, मिक्स का ऑप्शन है। जो भी आपको सही लगे आप वो ले सकते हो। आपका पासपोर्ट चाहिए होगा यहाँ पे आईडी पे, और फिर आप चेक इन कर सकते हो। चेक इन का टाइम, ये थोड़ी सी अजीब चीज़ है यूएस के हॉस्टल्स में। चेक इन का टाइम जो है वो 4 PM के बाद होता है, और चेकआउट का टाइम 11 AM और उससे पहले होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो भाई जिस फ्लोर पे इनका कैफेटेरिया है उसी फ्लोर पे एक पोर्शन है जहाँ पे आपको रेस्टिंग एरिया दे रखा है। अगर आप रेस्ट करना चाहते हो, बैठना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, तो अगेन ये उस चीज़ के लिए है। यहाँ पर आप देखोगे तो टेबल्स लगी हुई है। अगर आप बिल्कुल शांति में पढ़ाई करना चाहते हो, सोफ़े लगे हुए हैं, अच्छी खासी एम्बियंस है। ये है कॉन्फ्रेंस रूम, जस्ट इन केस अगर आपको कोई मीटिंग लेनी है या ऐसा कुछ करना है। और ये है प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम, ये आपको एडवांस में बुक करवाना पड़ता है, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक और मस्त चीज़, जो कि है बेसिकली यहाँ का लॉन्ड्री मैट। ये देखो यहाँ पे है लॉन्ड्री शॉप्स अवेलेबल, और ये है 1.50 USD की जो शॉप है। और ये है अपनी वॉशिंग मशीन। यहाँ पर बहुत सारी वॉशिंग मशीन्स लगी हुई हैं, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। वही है, पेमेंट करो, साइकिल सेलेक्ट करो एंड यू आर गुड टू गो। तो भाई ये एरिया भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पर हर एक चीज़ अवेलेबल है आपके लिए, जो भी आप करना चाहते हो। सेकंड फ्लोर तक आप जो है ना, आप आ सकते हो सीढ़ियों से या स्टेयरकेसेस से। उसके ऊपर आपको लिफ्ट मारना पड़ेगा। आप लिफ्ट में आते हो थर्ड फ्लोर पर, और ये वही फ्लोर है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। ऐसा कुछ है, थर्ड फ्लोर दिखता है। सबसे पहले तो अगेन इनकी वॉल जो है ना, इन्होंने बहुत बढ़िया पेंट कर रखी है। मतलब इंसान बोर नहीं होएगा, कुछ ना कुछ चलता रहता है। इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, तो आपको स्क्रीन्स मिलेंगी लगी हुई, जिस पर आपको पूरे दिन फिर इंफॉर्मेशन आती रहती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये देखो जैसे यहाँ पे है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि MIT का हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चर टूर आप ले सकते हो। एंड मंडे को होता है 1 PM to 3 PM, ऐसे पूरे दिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन चलती रहती हैं। इसके आगे आप जाओगे तो यहाँ पर फ़ोन लगा हुआ है, आप लोकल नंबर कॉल कर सकते हो। और यहाँ पर लगा हुआ है वाटर प्यूरीफायर या वाटर फिल्टर। अगेन जितनी भी बार फिल करना चाहो आप उतनी बार ले सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम, क्योंकि मैंने जो लिया था ना, मैंने वो 4 बेड शेयर्ड रूम लिया था फॉर मैन ओनली। अगेन मल्टीपल कॉम्बिनेशंस है, मैन ओनली है, फीमेल ओनली है, मिक्स है। ये है मेरा रूम। आप यहाँ पर कार्ड टैप करो एंड यू विल एंटर इनटू द रूम। ऐसा कुछ रूम दिखता है। अब मैं आ गया हूँ अपने रूम में जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। मैंने लिया था 4 बेड और मैन ओनली ऑप्शन चूज़ किया था मैंने जब रूम बुक किया था। ऐसा कुछ ये रूम दिखता है। देखो 1 2 3 4 सब के लिए अलग स्टोरेज एरियाज़ हैं। ये यहाँ पे है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपना पैडलॉक लेकर आना है। अगर आप यहाँ से पैडलॉक लेते हो तो ये आपको $6 चार्ज करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ ये बेड दिखता है। वहाँ पर 2 अपने सॉकेट्स हैं, लाइट है, USB-C पोर्ट है, USB-A पोर्ट है। आपको टॉवल मिलेगा, आपको पिल्लो मिलेगा, आपको ब्लैंकेट मिलेगा और एक एक्स्ट्रा शीट मिलेगी। ठीक है, ये यहाँ पर मिरर है और ये मैं हूँ। तो भाई ऑल एंड ऑल ये हॉस्टल का नो डाउट यार मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। ठीक है, बजट फ्रेंडली है और आपको मोस्ट ऑफ द US की बड़ी सिटीज़ में मिल जाएंगे। अगेन जैसे मैंने पहले बताया था, एक फ़र्क जो है, न्यूयॉर्क के हाई हॉस्टल में आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं होता है आपके रेंट में, और बॉस्टन के हाई हॉस्टल में आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। सेकेंड चीज़ इसमें ये है कि अगर आप बुक करवा रहे हो ना, तो थोड़ा एडवांस में बुक करवाओ, क्योंकि इसका प्राइस भी डायनेमिक होता है। लेस अवेलेबिलिटी, हायर द प्राइस। ठीक है, और ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ये मेरे को यार इसलिए इतना बेटर इसलिए लगा क्योंकि एक तो ये फ्री टूर करवाते हैं सिटी का। ठीक है, आप नए आए हो सिटी में, आप किसी को जानते नहीं हो, तो आप फ्री टूर ले सकते हो। सेकंड, यू विल मीट पीपल लाइक यू जो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि आप उनसे मिलोगे, वो आपको लेकर जाएंगे, या फिर आप सब मिल के एक जगह घूमने जाओगे।
और भाई ऑल एंड ऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो अब मैं यार चेकआउट करने जा रहा हूँ हॉस्टल से, बट मेरा यहाँ का स्टे भाई बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। ठीक है, बजट फ्रेंडली है, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं एक्सप्लोर करने के, ब्रेकफास्ट आपका इंक्लूडेड है, और क्या चाहिए, वो भी यूएस जैसी कंट्री में और बॉस्टन जैसी सिटी में। अच्छा, मैं रेस्ट रूम तो दिखाना मिस ही कर गया। ये है बिल्कुल मेरे रूम के एडजेसेंट ही रेस्ट रूम है। आप इसमें एंट्री करोगे तो ऐसा कुछ ये वॉशरूम दिखता है आपको। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा टॉवल्स मिलेंगे, टिश्यू मिलेंगे, हैंड सोप मिलेगी। ये है बेथिंग एरिया, अगेन गर्म ठंडा पानी दोनों आता है, मिरर है। तो ऑल एंड ऑल बजट ट्रैवल के लिए बहुत सही जगह है। आप यहाँ पर रह सकते हो, खा पी सकते हो और सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि आपको करना ही कितना है, आपको सिटी एक्सप्लोर करना है, बस रात को सोने के लिए आना है। तो मेरे हिसाब से मस्ट विजिट एंड रिकमेंडेड ऑप्शन है।